अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। करें योग, रहें निरोग। तो साथियों, योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज शुरू करते हैं यहाँ से योग और प्राणायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम और कुछ योग क्रियाएं और अंत में प्राणायाम के साथ संपन्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वज्रासन में बैठ के ओम की ध्वनि के साथ अंदर की वायु को बाहर निकालेंगे। तो ये बैठते हैं पहले वज्रासन में। वज्रासन को साथियों खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो ये रहा वज्र आसन और यहाँ से ओम की ध्वनि का उद्घोष करेंगे। ओम के साथ ध्वनि को बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से ये अभ्यास 5 बार करेंगे। साथियों, ये ओम की ध्वनि के साथ वज्रासन में बैठ के ये वायु को बाहर कैसे निकालते हैं तो ये आप सबने देखा। और इसके बाद अब प्रमुख आसन जैसे सुखासन या पद्मासन और वज्रासन मैंने बता ही दिया। तो सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे। तो मैं बैठा रहा हूँ पद्मासन में, ये इस तरीके का, और ये पैर जो है ये इसको बाहर ये निकालेंगे। पद्मासन में बैठने का ये इस तरीके से ये हम बैठते हैं पद्मासन में। सबसे अच्छा योग क्रियाओं के लिए सबसे अच्छा आसन ये है पद्मासन। तो साथियों, पद्मासन में बैठ के, और जिन्हें अगर इस आसन में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है वो सुखासन में सामान्य स्तर पे जो बैठते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरीके से ये रहा सुखासन, ये सामान्य आसन जो है इसमें बैठ सकते हैं इस तरीके से, अगर जिन्हें कोई पद्मासन में दिक्कत है। और यहाँ से अपनी योग क्रियाओं को शुरू करते हैं। तो पहले कुछ क्रियाएं सूक्ष्म, इस तरीके से शुरुआत करते हैं। और कुछ प्रमुख आसन के साथ सबसे पहले ये उल्टे इस तरीके से लेटेंगे, ये इस तरीके से, और ये
दोस्तों ये रहा भुजंगासन, और इसी में थोड़ा सा चेंज अप करते हैं। जीभ बाहर निकाल के बाहर को सांस छोड़ते हैं तो वो हो जाता है आपका सिंहासन। तो ये हो जाता है आपका सिंहासन। और भी धीरे धीरे करके अपनी क्षमता के अनुसार आसन करेंगे। ऐसे सीधे लेट जाएंगे और इस पैर से ये गोल शून्य बनाते हुए जितने बार इस पैर से करेंगे दाएं से, उतने ही बार करेंगे बाएं पैर से, सीधे और उल्टे। फिर करेंगे दोनों पैर से सीधे और उल्टे दोनों। अब करते हैं हलासन की तैयारी करके। अब ये यहाँ से ये सही रहा, ये इधर ये बिल्कुल से ये सही रहा। हलासन बिल्कुल सीधे से स्ट्रेट होना चाहिए। वहाँ पे जगह थोड़ी सी कम थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। ये देखिए हलासन। और इसी को आगे बढ़ा के करेंगे सर्वांगासन। इसमें बिल्कुल से सीधे, ये सब आसनों का राजा, किंग ऑफ द आसन। सो दिस इज नोन एज अ सर्वांगासन। तो इस तरीके से इसको कहते हैं सर्वांगासन। और भी बहुत से आसन हैं दोस्तों। खड़े होके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और अब थोड़ा सा करते हैं प्राणायाम। तो गाइस इस तरीके से अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आसन जिसको अपनी क्षमता के अनुसार ठीक लगे वो कर सकते हैं। और अब यहाँ से रेगुलर रूप से ये करेंगे इस तरीके से, ये घुमाएंगे। चेस्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। और फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। फिर क्लॉकवाइज और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये करेंगे। अब करते हैं कपालभाति प्रमुख आसन। तो कपालभाति में क्या करेंगे, दोनों नसल से हवा को बाहर निकालेंगे, वायु को एक्सहेल करेंगे। तो इस तरीके से
तो ये अपनी क्षमता के अनुसार इस तरीके से रिपीट करना है और बार बार ये इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। तो ये एक नासिका को बंद करेंगे और हाथ ये इधर रखेंगे और दूसरे से वायु को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद अब यहाँ से इस नासिका को बंद करके अब इससे वायु को अंदर करेंगे, इनहेल एंड देन एक्सेल, फिर इनहेल फिर देन एक्सेल। अब करेंगे भस्त्रिका, दोनों नासिका से वायु को बाहर करेंगे और फिर अंदर, इनहेल और एक्सेल दोनों नासिका से इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रिपीट करेंगे 5-5, 10-10 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार। और अब करते हैं भ्रामरी और देन इसके बाद उद्गीत। तो भ्रामरी में आँखों को ऐसे बंद करके और कान में ये उंगली को लगा के, जिससे बाहर की ध्वनि अंदर न सुनाई दे, बिल्कुल इस तरीके से। और ओम का गुंजायमान करेंगे, बिल्कुल मुँह को बंद करके अंदर ही अंदर।
साथियों, एक बार फिर से अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी 125 करोड़ भारतवासियों की तरफ से सभी ब्रह्मांडवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। करें योग, रहें निरोग।